स्वागत है आपका। एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों में सुरक्षा बलों की दहशत बरकरार है। सरकार से नक्सलियों ने शांति वार्ता की गुहार लगाई है। नक्सलियों की उत्तर बस्तर डिवीजन ने पत्र लिखा है। नक्सलियों के केंद्रीय प्रवक्ता के समर्थन में यह पत्र लिखा गया। मौजूदा हालात में युद्ध विराम सही है, ये नक्सली डिवीजन ने कहा है। नक्सली प्रवक्ता अभय ने 15 सितंबर को एक पत्र लिखा था। पत्र में सरकार से युद्ध विराम की मांग की थी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है कि नक्सलियों में सुरक्षा बलों के एंटी नक्सल ऑपरेशन को लेकर दहशत बरकरार है। और अब उत्तर बस्तर नक्सल डिवीजन की तरफ से एक पत्र जारी किया गया, जिसमें केंद्रीय प्रवक्ता, नक्सलियों के केंद्रीय प्रवक्ता अभय के सुझाव का समर्थन किया गया और कहा है कि जिस तरह का ये मौका है, ऐसे में सीज फायर जरूरी है और इसका समर्थन वो करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार साफ कर चुकी कि सीज फायर जैसी कोई स्थिति नहीं है। या तो आप पूरी तरह से सरेंडर करिए, अपने संगठन को ध्वस्त करिए, खत्म करिए, या फिर आप तैयार रहिए, आपके खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ये पहले ही साफ कर चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच गए। इसी साल की बात करें तो यह शाह का तीसरा छत्तीसगढ़ दौरा है। वैसे तो शाह शनिवार को ऐतिहासिक बस्तर दशहरा में शामिल होंगे, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि शाह मार्च 2026 से पहले नक्सलियों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने आ रहे हैं। हमारी यह रिपोर्ट देखिए। $270 नक्सली को न्यूट्रलाइज करने का काम एक साल के अंदर किया है। 290 मारे गए क्योंकि उनके हाथ में हथियार। जो हथियार छोड़कर सरेंडर होकर आना चाहते हैं, उनके लिए रेड कारपेट है। आइए भाई, आपका स्वागत है। आप मार्च भूले हुए हमारे ही लोग। हम किसी को मारना नहीं चाहते। मार्च 2026 31/3/26 को इस देश में से हथियारी नक्सलवाद समाप्त। ये वो डेडलाइन है जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल के खात्मे के लिए तय की है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश को नक्सल मुक्त करने के लिए शाह ने सिर्फ तारीख ही तय नहीं की, बल्कि तय समय या उससे पहले ही नक्सल का समूल नाश हो, इसके लिए वो लगातार कवायद कर रहे हैं। सिर्फ दिल्ली में बैठकर नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ आकर वो इस अभियान के योद्धाओं का हौसला बढ़ा रहे हैं। साथ ही लाल आतंक को संदेश दे रहे हैं कि उनके आतंक के अंत की अंतिम तिथि आ रही है। इसी कड़ी में शाह एक बार फिर छत्तीसगढ़ आए। इसी साल की बात करें तो ये शाह का तीसरा दौरा है। इससे पहले 5 अप्रैल 2025 को शाह बस्तर पंडुम में शिरकत करने आए थे। 22 जून 2025 को LWE की समीक्षा की। राज्यों के पुलिस प्रमुखों से शाह ने मुलाकात की। 3 अक्टूबर 2025 को शाह रायपुर पहुंचे, जहां बस्तर दशहरा में शामिल होंगे। आइए अब आपको शाह का पूरा शेड्यूल बताते हैं। सुबह 11 बजे शाह जगदलपुर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12:10 पर अमित शाह दंतेश्वरी माई के दर्शन करेंगे। दोपहर 12:35 पर सिरहा सार भवन के कार्यक्रम में शाह शिरकत करेंगे। इसके बाद बस्तर दशहरा में शामिल होंगे। दोपहर 3:15 बजे तक वो जगदलपुर में ही रहेंगे। दरअसल 19 सितंबर को महेश कश्यप की अगुवाई में बस्तर से एक दल अमित शाह से मिलने पहुंचा था। इन लोगों ने शाह से बस्तर दशहरा में शामिल होने का आग्रह किया था, जिसके बाद अमित शाह छत्तीसगढ़ आए हैं। लेकिन समझने वाले समझते हैं कि शाह छत्तीसगढ़ आए और सिर्फ बस्तर दशहरे में शामिल होकर दिल्ली लौट जाएं, ये मुमकिन नहीं। अपने 2 दिनों के इस दौरे में जाहिर है शाह एंटी नक्सल ऑपरेशन की रफ्तार और स्थिति दोनों पर जानकारी लेंगे और जरूरी दिशा निर्देश भी देंगे। शाह रायपुर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन सुरक्षा बलों ने भी शाह के दौरे को लेकर स्वागत की तैयारी कर ली थी। शाह के दौरे से ऐन पहले बीजापुर जिले में कुल 103 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया। इनमें 49 नक्सलियों पर कुल 1 करोड़ 6 लाख रुपए का इनाम का ऐलान था। सरेंडर करने वालों में DVCM, PPCM, ACM जैसे पदों पर बैठे नक्सली शामिल थे। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि कुछ ही दिन पहले अमित शाह ने कहा था कि नक्सली सरेंडर करें तो हम उनके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे, लेकिन अगर वो आतंक के रास्ते पर कायम रहते हैं तो उनसे वैसे ही निपटा जाएगा। हमारी सरकार की नीति है
जो हथियार छोड़कर सरेंडर होकर आना चाहते हैं उनके लिए रेड कारपेट है। आइए भाई, आपका स्वागत है। आप मार्ग भूले हुए हमारे ही लोग हो। हम किसी को मारना नहीं चाहते, मगर आप हथियार में लेकर निर्दोष आदिवासियों को मारना चाहते हैं तो मेरी सरकार का धर्म है इनको बचाना और आपका साथ देना। छत्तीसगढ़ में जारी एंटी नक्सल अभियान की मार नक्सलियों पर इस कदर पड़ रही है कि अब नक्सली या तो ढेर हो रहे हैं या फिर मारे जा रहे हैं। अकेले बीजापुर जिले की बात करें तो 1 जनवरी से अब तक 420 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। 410 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। अलग अलग मुठभेड़ में 137 नक्सली ढेर हुए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए नासूर बन चुके लाल आतंक के खात्मे के लिए शाह पूरी तरह से जुटे हुए हैं और शाह के संकल्प को पूरा करने के लिए साय सरकार से लेकर सुरक्षा बल पूरी तरह से ताकत लगाए हुए हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या शाह इस बार के दौरे में नक्सलियों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।